तो एपिसोड 3 की स्टार्ट होती है शियो से, जो कि फाइनली सोच चुकी थी, डिसाइड कर चुकी थी कि वो जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो बार बार अपनी रियलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी तो वो अपने असली ड्रीम से काफी दूर चली जाएगी और उसका असली ड्रीम तो सिर्फ आर्किटेक्ट बनना है। इसीलिए वो क्लियर डिसीजन लेती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो जाए फिर भी वो अपने ड्रीम को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जैसे ही वो डिसीजन लेती है उसके पेरेंट्स का फोन आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि वो उससे मिलने आ रहे हैं। सिर्फ मिलने ही नहीं बल्कि वो स्पेशली वो मोटाई की बोतल्स भी ला रहे हैं जो शियो पिछली बार विजिट करते वक्त वहाँ पर भूल गई थी। वो बोतल असल में उसके बॉस के लिए गिफ्ट थी। ये सुनते ही शियो एकदम पैनिक मोड में आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि उसने अब तक अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताया। ना उसने ये बताया कि उसकी जॉब चली गई है और ना ही ये कि वो पैसे मैनेज करने के लिए अपना रूम रेंट पर दे चुकी है। मतलब उसकी पूरी करंट लाइफ उसके पेरेंट्स से छुपी हुई है और अगर अब वो अचानक घर आ गए तो सब कुछ फौरन सामने आ जाएगा। शियो जल्दी से अपने टेनेंट शाओ को फोन लगाती है, कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे डायरेक्टली रीच नहीं कर पाती। फिर वो घबराहट में उसके दोस्त गोंग को बार बार फोन करती है। उसी वक्त शियाओ गोंग के घर पर बैठा हुआ होता है और डिजाइन प्रपोजल्स पर काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद फाइनली गोंग को मिस कॉल्स नजर आती हैं। तब शियाओ को पता चलता है कि शायद कोई इमरजेंसी हो गई है। वो शियो को कॉल पिक करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक शियो के फोन की बैटरी ही डेड हो जाती है। अब उसे और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है और सीरियस सिचुएशन है। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए एटिक की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ शियो भी घर पहुंच जाती है ऑलमोस्ट उसी टाइम जब उसके पेरेंट्स भी वहां आ गए थे। वो टाइम गेन करने के लिए दरवाजा खोलने में देर जानबूझकर करती रहती है। कीज के साथ खेलने लगती है ताकि थोड़ा वक्त मिल जाए और वो कुछ सोच सके लेकिन उसके प्लान फेल हो जाता है। उसके फादर सिंपली अपनी स्पेयर कीज निकाल लेते हैं और सीधा दरवाजा ही खोल देते हैं। अंदर आते ही शियो का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। घर में एक मेल टेनेंट के रहने के साइन छुपाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। वो जल्दी जल्दी एक्सक्यूज बनाने लगती है। एक ओवरसाइज कोट के बारे में कुछ और बोलती है, नई कॉफी मशीन के बारे में कुछ और रीजन देती है। बस इसी तरह अपने पेरेंट्स के सामने बहाने करती रहती है ताकि उन्हें डाउट ना हो जाए। इसी बीच शियाओ वापस आ जाता है। दरअसल जब वो घर वापस पहुंचता है तब शियो कुकिंग वाइन लेने के लिए बाहर जा रही होती है। दोनों अचानक से टकरा जाते हैं। शियो उसे देखते ही और ज्यादा घबरा जाती है और फौरन उसे कहती है कि प्लीज छुप जाओ, कहीं पर जाकर हाइड हो जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसकी मदर उन दोनों को साथ में देख लेती है। सिचुएशन संभालने के लिए शियो जल्दी से शाओ का इंट्रोडक्शन एज अ कुलीग करती है और उसे शाओ यू कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके पेरेंट्स स्पेशली उसकी मदर शाओ को देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। उसका रिफाइंड और डिसेंट लोगों ने काफी पसंद आ रहा था। थोड़ा सरप्राइज जरूर होती हैं जब पता चलता है कि वो रेंट पर रहता है लेकिन शाओ भी स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है। कह देता है कि उसे अपना लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट शियो के पास छोड़ दिया था इसीलिए ताकि वो उसकी हाउसिंग अलाउंस अप्लाई करने में हेल्प कर सके। किसी तरह शियो उस ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल करती है और एक बहाना बनाकर शियाओ को बाहर तक छोड़ने निकल जाती है, जैसे वो बस उसे सी ऑफ कर रही हो। बाहर निकलने के बाद स्टोरी एक इम्पोर्टेंट टर्न लेती है। शियाओ ने शियो के स्केचेस देख लिए होते हैं और उन स्केचेस को देख के उसे शियो का टैलेंट अच्छा लगता है, समझ आने लगता है। उसे लगता है कि शियो में एबिलिटी है इसलिए वो उसे अपनी फर्म डायनामिज्म डिजाइन स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करता है। थोड़ी देर बाद शियो को ऑफिशियली एचआर की तरफ से कॉल भी आ जाती है। ये सुनकर वो इतनी खुश होती है कि उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं होती। डायनामिज्म उसकी फेवरेट फर्म है, वहाँ काम करने का चांस मिलना उसके लिए एक ड्रीम जैसा है। अपनी खुशी वो गुड लक परसिमन केक खाकर सेलिब्रेट करती है। काफी टाइम बाद उसे लगता है कि अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ की कोई वैल्यू मिल रही है। अगले दिन शियो डायनामिज्म पहुंच जाती है। ऑफिस देखकर वो हैरान रह जाती है। वहाँ का एनवायरनमेंट कियोटिक भी होता है, क्रिएटिव भी होता है और एनर्जी से फुल भी। लेकिन सबसे ज्यादा शौक उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका टीनेंट जिसे वो अब तक शाओ यू समझ रही थी असल में तो वो शाओ जियू है और सिर्फ कोई एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि उस फर्म का फाउंडर है। इंटरव्यू के दौरान शाओ जियू के साथ एचआर डायरेक्टर डोंग ची और पार्टनर यान भी होते हैं। इंटरव्यू स्मूथ स्टार्ट नहीं होता क्योंकि शियो के 3 साल करियर गैप पर सवाल उठाए जाते हैं। नेचुरली ये पॉइंट डाउटफुल लगता है लेकिन शियो घबराती नहीं है जब उसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर्स और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो वो उनका प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है। और फिर शाओ उसके स्टूडेंट पोर्टफोलियो का एक डिजाइन पॉइंट आउट करता है जहां स्ट्रक्चरल फ्लो था। उस डिजाइन में शियो ने एस्थेटिक्स को सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। ये एक वीक पॉइंट था और वो चाहे तो डिफेंसिव हो सकती थी लेकिन शियो ऑनेस्टली अपनी गलती मान लेती है। वो सीधा दिल से एक्सेप्ट करती है और कहती है कि पहले वो उस स्टाइल को सबसे ज्यादा पसंद करती थी और उसे ही प्रेफर करती थी। उसे लगता था कि डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका ब्यूटीफुल दिखना ही है लेकिन अब वो समझ चुकी है कि आर्किटेक्चर का रियल कोर सिर्फ देखने में अच्छा होना नहीं होता, सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि लोगों की सेफ्टी और वेल बींग जो उस जगह को यूज करेंगे। ये जवाब उसकी मेच्योरिटी दिखाता है। इंटरव्यू के बाद शियाओ और उसका पार्टनर कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। एक और एप्लीकेंट होता है जिसके पास शियो से ज्यादा एक्सपीरियंस था और पेपर वर्क भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन शियाओ तो ऑलरेडी शियो की तरफ इंक्लाइन था। उसका कहना होता है कि शियो की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और जो उसका करियर गैप है उसका मतलब ये है कि वो अभी तक एक प्रोफेशनल इनर्शिया में फंसी हुई है। वो उसके 3 साल ब्लैंक को आर्किटेक्चर के नेगेटिव स्पेस से कंपेयर करता है, जैसे डिजाइन में खाली जगह कभी कभी ओपन और पॉसिबिलिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। वैसे ही शियो का ब्लैंक पीरियड सिर्फ वीकनेस ही नहीं बल्कि पोटेंशियल हो सकता है। कंपैरिजन काफी डीप होता है और क्लैरिटी दिखाता है। शियाओ को उसमें कुछ अलग नजर आता है। उसी टाइम शियो के पास एक रिवाइज लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। नए कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स भी काफी इंटरेस्टिंग थे। लैंडलॉर्ड की तरफ से ये प्रॉमिस होता है कि टेनेंट की प्राइवेसी रिस्पेक्ट की जाएगी और उसके पर्सनल क्वर्क्स या अजीब आदतों को जज नहीं किया जाएगा। साथ ही अनकंडीशनल कॉन्फिडेंशियलिटी का कमिटमेंट भी होता है, मतलब वो उसकी प्राइवेट बातें किसी और से शेयर नहीं करेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ शियाओ उसे एक और ऑनेस्ट बात भी बोल देता है। वो कहता है कि शियो को अपने पेरेंट्स के सामने अपने करियर सिचुएशन के बारे में सच बोल देना चाहिए। उसका मानना होता है कि शियो का इतना छुपाना सिर्फ सिचुएशन की वजह नहीं है बल्कि उसके अंदर का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। शियो ये बात गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि शायद ये सब बोलकर वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गई है, इसलिए वो हर्ट हो जाती है और उस पर गुस्सा कर देती है। वो कहती है कि उसने अपने फियर्स उसके साथ इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड समझने लगी थी और अब उसे लग रहा है कि शियाओ उसकी वल्नरेबिलिटी को उसके अगेंस्ट यूज कर रहा है। ये बात उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है और वो हर्ट हो जाती है। मूड ऑफ और दिल टूटने जैसा फील करते हुए शियाओ अपनी फ्रेंड जाओ के साथ डिनर पर निकल जाती है। वहाँ वो बैठी हुई होती है और ऑलमोस्ट ये समझ रही होती है कि ये भी एक और फेल्ड इंटरव्यू था। वो ऑलरेडी डिसअपॉइंट मोड में चली जाती है, लेकिन तभी वो अपना फोन चेक करती है और उसमें डायनेमिज्म का ऑफर लेटर था। जो लड़की कुछ देर पहले उदास थी वो एकदम से खुशी से भर जाती है और उसकी आंखों के सामने एक नई लाइफ का दरवाजा खुल जाता है। इतनी स्ट्रगल के बाद फाइनली उसे वो चांस मिल गया होता है जिसकी वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अपने फर्स्ट डे पर शियो अपने नए कोलीग से मिलते हैं। इसमें लीड डिजाइनर थियानी और सीनियर आर्किटेक्चर ईफे भी शामिल थे। शियो ऑनेस्टली मान लेती है कि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है और अपनी वीकनेस को हाइड नहीं करती। साथ ही वो ये भी क्लियरली दिखाती है कि सीखना उसके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो पूरी मेहनत करेगी। थोड़ी देर बाद शिया उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ वो उसे एक टास्क देता है, एक हफ्ते के अंदर लाइमन ग्रुप होटल प्रोजेक्ट पर अपने थॉट्स को कंपाइल करना है। ये उसके लिए एक सिंपल असाइनमेंट नहीं है बल्कि एक टेस्ट जैसा है। इससे ये समझ आ जाएगा कि वो किस तरह सोचती है, कैसे एनालाइज करती है और प्रोजेक्ट को कैसे देखती है। कंपनी ट्रेडिशन के मुताबिक टीम फिर शियो को वेलकम के लिए डिनर पर ले जाती है। शियो ऑलरेडी प्रेशर और एक्साइटमेंट दोनों फील कर रही थी। नई जॉब, नए लोग, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ एक साथ हो रहा था। इसी एनर्जी में वो बॉसेस और टीम के साथ बार बार टोस्ट करती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो लिमिट से ज्यादा ही पी लेती है। रात के एंड तक शियो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो चुकी थी। अब शियाओ को टेंशन होने लगती है कि अगर कोई और कुलीग उसे घर जाकर ड्रॉप करेगा तो कहीं वो नशे में आकर उनकी लिविंग सिचुएशन का सच ना बोल दे। इसलिए वो इंसिस्ट करता है कि उसे वो खुद घर छोड़ कर आएगा। वापस आते हुए ड्रंक शियो अब और भी फनी हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो सिटी की लॉर्ड है। दरअसल वो अभी तक एक मर्डर मिस्ट्री गेम के लॉजिक में फंसी हुई थी। वो अपना कमांड टोकन मांगने लगती है। शियो जो अब तक इतनी देर से हैंडल कर रहा था बस डिजाइन, लेकिन पेशेंट तरीके से उसके साथ देता है। वो उसकी बातों के साथ प्ले अलोंग करता रहता है सिर्फ इसलिए ताकि वो काम रहे और दोनों सेफ्टी से घर पहुंच जाएं। और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगी आप लोगों से नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।